जो बहन के घर का दुश्मन है ना, वो मेरी नजर में गलीज और गंदा इंसान है। मुझे आगे से रजब ने ये कहा कि भाई मैं मुनाफिकत लिए रिश्ते नहीं रख सकता। ईवान का बाप जिंदा है अभी, मेरी हर चीज उसी की है। आपने बहन के घर को बचाने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। बड़ी एफर्ट कर रहा है शेख अपनी घर का बहन का जो घर बचाने के लिए। ओए हो, ऐसी एफर्ट पे लानत है। और जेड़ा तेरी भैन दे मुजरे करवा रहे हैं उनके नाल तो बह के कह रहे हैं मेरा मुर्शद है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ उमर बलोच भी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या ओपिनियन है, ये इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस केस को देख रहे हैं। वायरल फेम व्यूज़ चल क्या रहा है। एक तरफ जो मुल्क की सूरत हाल है वो सारी आपके सामने है, और दूसरी साइड पे कोई भी चैनल खोल लो, कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो, रजब भट्ट तलाक होगी, ईमान तलाक होगी, ओन शेख ने ये कह दिया, रजब ने ये कह दिया। चल क्या रहा है? लोग अपने काम इतने मसरूफियात छोड़ के लोगों की तलाक़ें देख रहे हैं, लोगों की तलाक़ें करवा रहे हैं। ये कुछ चल रहा है अभी रमज़ान के महीने में। आपकी क्या ओपिनियन है? आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को? नोटिस तो पहला उन्होंने भेज दिया है। रजब की जो आपके साथ बात हुई है चैट पे, कोई बड़ी ख़तरनाक चैट है। तो मैं जब आपसे बात की है सुबह, तो मैं खुद जो है ना वो बड़ा परेशान हुआ कि यार ये कैसे हो गया। तो क्या वो रियल से आप में जो है वो बात हुई है या फिर फेम का ही रोला चल रहा है? मैंने कंफर्म करना था, जो नोटिस सेंड किया है रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को, तो वो मैंने देख के मैंने कहा आपको पता है ये जनरेटिव चीज़ें होती हैं, लोग फेक चीज़ें बनाते हैं। तो वो नोटिस देख के फिर मैंने मैसेज करके पूछा कि भाई ये ट्रू है, ये सच है। तो उसका आगे से मैसेज है कि भाई बिल्कुल ये सच है। और एक और बात मैंने कहा यार देखिए किवान का क्या कसूर है भाई। देखिए हम सब दोस्त हैं ना, आप भी एक इंसान है, अगर आप किसी के दोस्त नहीं भी हैं फिर भी आप कोई घर खराब नहीं होने दे सकते। डॉक्टर नबी और हारिस का बहुत ज़्यादा मामला चला और लोगों ने कहा कि पता नहीं इनकी सुलह कैसे होगी, कौन सा बहुत बड़ा एंकर बैठेगा, कोई मिनिस्टर बैठेगा, और साथ कौन बैठा हुआ था? आपका भाई। उनकी सुलह करी, उनका घर बचा लिया। इसी तरह मैंने सोचा कि यार मैं कोशिश करूं। मैंने रजब से कहा कि यार कोई अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं आप हमें बताएं, हम उधर भी जाएंगे, क्योंकि बेसिकली घर बचना चाहिए। व्यूज अल्लाह दे देता है, फेम अल्लाह दे देता है, सब कुछ आ जाता है, व्यूवरशिप की कोई टेंशन नहीं है, वो डेली की 20-20 मिलियन भी आ रही है। ठीक है, ऐसे जाए व्यूज भाड़ में जिसमें किसी के घर को आप जो है वो निशाना बना के व्यूज लो, तो ऐसे व्यूज पे वैसे ही लानत है। अच्छा, सेकेंडली मुझे आगे से रजब ने ये कहा कि भाई मैं मुनाफिकत लिए रिश्ते नहीं रख सकता। मतलब कि जो दिलों में मुनाफिकत हो, दिलों में बुग्ज हो, तो वो रिश्ता चल ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। और भाईजान देखें, नहीं मेरा इससे क्या ताल्लुक है, मेरे दिल में थोड़ी बुग्ज होना है। मैसेज मुझे आया, वो बताया गया कि भाई दिल में बुग्ज और मुनाफिकत रख के रिश्ते, बेशक वो रजब भट्ट के दिल में हो, बेशक वो ईमान के दिल में हो, बेशक वो जनाब उसके साले के दिल में हो। ठीक है, वो नाम मुझे नहीं पता ना, मैं लेता हूँ साला ही कहता हूँ, साला साहब कहता हूँ। अब उसके दिल में बुग्ज है, उसके दिल में नफरत है, उसके दिल में इस चीज की इंतहा है कि मैं अपने बहनोई को डिफेम करूं, तो मैं जनाब उत्ते आई हूं, मैं रजब भट्ट चाइना का रजब भट्ट बनी हूं। ऐसे नहीं होता। आप जब एक बहनोई है, आप जब एक साले हैं ना, आपका जो बहनोई है, आपने बहन के घर को बचाने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। समटाइम्स आपको इंसल्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि घर बचाना है। उसने बचाया, ठीक है, कि केड़ा घर बचाया अपनी बहन का? क्या बचाया? लोग कह रहे हैं कि वो बड़ी फेवर कर रहा है अपनी जो सिस्टर की, बड़ी उसकी एफर्ट कर रहा है। लोग उस पे कमेंट्स कर रहे हैं, बात सुने, जो उसमें बड़ी एफर्ट कर रहा है शेख अपनी घर का बहन का जो घर बचाने के लिए। ओए हो, ऐसी एफर्ट पे लानत है। और जेड़ा तेरी भैन दे मुजरे करवा रहे हैं उनके नाल तो बह के कह रहे हैं मेरा मुर्शद है और मेरा बनोई गलत है। ये घर बचा रहा है अपनी बहन का। मुझे यकीन करें इस बंदे पे गुस्सा ही बड़ा है। इसकी शक्ल से मुझे नफरत हो गई है, क्योंकि अपनी बहन का घर अपने हाथों से खराब कर रहा है। ये जब कल को अपनी बीवी लेके आएगा ना, ये ओन शेख जिसकी बात आप कर रहे हो साला, ये कल को जब अपनी वाइफ लेके आएगा ना, तो इसकी वाइफ ईमान को आके जलील करेगी। आपको पता क्या कहेगा? कोई बात नहीं, हल्की सी बर्दाश्त कर लेते हैं, भाभी है तुम्हारी। ऐ वो बंदा ये, ठीक है, तो जरा घर बचान दे अपने चक्करों में है भाई, अपने फेम के चक्करों में है। कल को अपनी बहन को अपनी बीवी के हाथों से इस बंदे ने जलील करवाना है, उसके बच्चे को जलील करवाना है। यार ये कितना घटिया इंसान है, बैठ के कह रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब किवान डिवोर्स हुई है और किवान का सारा खर्चा अब तो मैंने उठाना है। उसका बाप तो उसका कोई खर्चा नहीं उठाता, उसको अकोमोडेट नहीं करता। इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं किवान को पाल सकूं। इससे बड़ी कोई घटिया बात हो सकती है भाई? देना अब जवाब। आप कह रहे हैं जी ओन ये किस तरह कर रहा है, इससे बढ़ के कोई घटिया बात हो ही नहीं सकती यार। मैं और आपको क्या क्या बातें बताऊं। जब बट अपनी वो जो बहन की बच्ची है उसको इतना प्यार करता है। हाँ। जो बाहर लोग आते हैं उनके साथ कितना प्यार मोहब्बत करता है, ऐसे ही। अपने बेटे के साथ वो नहीं कर सकता था, नहीं करने दिया उसको। अच्छा एक मिनट, अब मैं आपको वैसे दिखाऊंगा, रुक जाए। मैं आपको अब इस बात पे ना जो आपने बात की है ना, किवान के बारे में बात कर रहे हैं ना सुल्तान, एक मिनट, मतलब कि वो अपने अगर वो किसी के बच्चे के साथ कर रहा है तो क्या उसका अपना बेटा वो उसके साथ इतना प्यार नहीं करेगा? करेगा,
बात फिर वही है कि घर में अगर उसकी वाइफ मौजूद होगी, इस तरह ना आपको अब बड़ा- आप आपको कहेंगे और भी बड़ी तो चीजें नजर आ जाएंगी, आपको छोटी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जी जी बिल्कुल दिखाइएगा जी। आपको छोटी स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये रजब भट्ट से रिलेटेड जी या जी, ईमान या ओन शेख। आपने किवान की बात किया ना कि किवान अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता था। जी जी ये बाद में आपको मैसेज भी दिखाऊंगा। ठीक है। किवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमेशा रहेगा और उसी का रहेगा, बट दिल में मुनाफकत लेके रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। अल्लाह बेहतर करेगा उसके लिए भी, उसके भाई ओन के लिए भी। किवान का बाप जिंदा है अभी, मेरी हर चीज उसी की है। ये मैसेज भाईजान आप बेशक जूम करके भी दिखा दें, कोई मसला नहीं है। ये रजब भट्ट का मैसेज है। किवान की आपने बात की ना, उसने कहा उसका बाप अभी जिंदा है और किसी किस्म की कोई टेंशन मैं अपने बेटे को आने नहीं दूंगा। और जाहिर सी बात है, देखिए अदालतें पड़ी हुई हैं, बेशक बच्चा अभी वालिद के पास नहीं जा सकता, अपनी माँ के पास रहेगा क्योंकि वो दूध पीता बच्चा है, लेकिन उसका बाप तो जिंदा है ना, मिल तो सकता है, अदालत मिलने तो देगी ना, तो वो जाके अपने बच्चे को मिलेगा भी, अकोमोडेट भी करेगा। अगर अल्लाह ना करे एक तो नोटिस चला गया, अगर इनकी प्रॉपर डाइवोर्स होती है तो वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ेगा, औरत के साथ उसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। औरत जो भी अपनी लाइफ में करना चाहे करे, ज़ाहिर है जब तलाक होगी तो हो गई, लेकिन बेटा तो खून तो उसी का है ना। अच्छा उमर, मुझे ये बताइएगा, आपकी भी शादी हुई है, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं जी सिचुएशन ना घर में नॉर्मली हर घर में ये चलती है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है, तलाक की नौबत कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें किसका जो अहम किरदार होता है कि अपने बेटी का घर या अपने बेटे का घर ख़राब करे, क्योंकि दोनों साइड से जो है इतनी इन्वेस्टमेंट की जाती है। टॉप ट्रेंडिंग ये शादी थी, अब ये टॉप ट्रेंडिंग जो है ना तलाक बनने जा रही है, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया काम, लोग तो ट्रोलिंग कर रहे हैं। बेसिक वजह क्या है तलाक की? अच्छा, बेसिक जो वजह है ना वो ये है कि अपने इस रिश्ते को सोशल मीडिया पे उठा के ले आए हैं। रजब नहीं लेके आया, उसने तो अपने कभी इसके बारे में बात भी नहीं की। बात स्टार्ट होती है ईमान की फैमिली से। उसकी मदर कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हैं, कभी उसका भाई एक पॉडकास्ट में बैठ के अपने बहनोई की जो है वो बदतरीफियां कर रहा होता है, कभी वो लाइव पे आके उसको बलात्कारी कह रहा होता है, कभी वो लाइव पे आके उसके दोस्तों को बलात्कारी कह रहा होता है और कह रहा होता है कि सारे घटिया लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। उसके बाद कभी वो लाइव पे आके लोगों से सिंपैथी ले रहा होता है कि मेरे बहनोई ने तो मेरे साथ गलत किया जनाब, आप अब मेरी सपोर्ट करें, मेरी मेहरबानी करें। उसके बाद खुद रजब भट्ट की वाइफ कभी इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी लगा रही होती हैं, कभी क्या स्टोरी लगा रही होती हैं, एंड पे उन्होंने ये नोटिस भी शेयर कर दिया जनाब, आप कॉल कर लेती हैं अपने बंदे को कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमारा एक बेटा है। कोई ना कोई झुकना पड़ता है, वो आगे कोई पत्थर का इंसान नहीं बैठा हुआ, उसकी ईगो बिल्कुल है, लेकिन जब वाइफ अपना मासूम सा चेहरा और अपने बेटे का चेहरा सामने लेके आती है ना, दुनिया का कोई बेजमीर ही मर्द होगा जो कहेगा चल भी निकल ही हाथों, नहीं। अगर अभी भी स्टिल ईमान अपने बेटे को लेके ड्राइवर से कहती भाई मुझे छोड़ के आओ मेरे घर, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मैं अपने घर जा रही हूँ, देखती हूँ मैंने कौन काट दिया, तो आपको क्या लगता है कि रजब ने दरवाजे से वापस भेज देना था? बिल्कुल नहीं। उसने वेलकम करना था कि भाई मेरी बीवी आई है, मेरा बेटा है उससे। लेकिन अना की जो जंग है ना भाईजान, इसमें हम खुद से हार जाते हैं। रिश्तों में अना नहीं चलती। मियाँ बीवी की जो एक रिश्ता होता है ना, दो पहिए हैं गाड़ी के। अच्छा उमर, मुझे अभी लास्ट पे बताएं कि आप रजब को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ईमान को और ओन शेख को और उनकी रजब फैमिली को? ओन शेख दा मेरे सामने ना ना लवो भाईजान, उन्होंने मेरा कोई मैसेज नहीं गा। पर्सनल कोई इशू होगा वो आप अलग कर लें बात। गंदा तरीन इंसान है जो बहन के घर का दुश्मन है ना, वो मेरी नजर में गलीज और गंदा इंसान है। ईमान और रजब के लिए जो मेरा मैसेज है वो दोनों से मेरी जाहिर सी बात है हमदर्दियाँ, मेरे दोनों ही रिश्ते हैं, मेरे बहन भाई हैं, समझो भाभी है वो मेरा भाई है। मैं कहूँगा कि एक नोटिस चला गया है, अभी आप स्टे करें, मे भी हो सकता है कोई चीज़ें सेटल डाउन। यार ये इसको ओन को निकाल दो, ईमान भाभी ओन को ना अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो। बेशक आपका भाई है, आप रखो ताल्लुक, लेकिन इसको अपनी पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करने दो। कल को ये बंदा तुम्हें अपनी बीवी से जलील करवाएगा, इसलिए अभी वो फायदा उठा रहा है, उसको फेम मिल जाना है, पैसा मिल जाना है, सब मिल जाना है। कल को उसने एक मॉडल ला के आपके बिठा देनी है ऊपर, जो आपको हर टाइम बेइज्जत करेगी, आपके बेटे को बेइज्जत करेगी। इसलिए मेहरबानी फरमा के इससे बचें, अपना घर देखें। और रजब को मैं मैसेज दूंगा कि यार आप इतनी जल्दी नहीं करो, एक नोटिस चला गया ठीक है, जज्बाती थे, गुस्सा था, लेकिन अब स्टे करो, आप थोड़ी सी स्पेस दो और आप भी कोशिश करो कि आप उनसे बात करो। और ईमान जो है वो अपने बंदे को डायरेक्ट फोन करे और उसे कहे कि भाई मैं इस नोटिस को नहीं मानती, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम्हारे बेटे को लेके आ रही हूँ, कोई डिवोर्स नहीं होगी, कोई तलाक नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपकी क्या राय है वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है रजब भट्ट के हवाले से। रजब फैमिली इस टाइम जो है ना वो सब कुछ देख रही है कि ये हो क्या रहा है। इतनी ज़्यादा जो खूबसूरत फैमिली, इतना प्यारा कपल जो है ना तलाक की तरफ चला गया है, इसकी वजह क्या है हमें लाजमी बताइएगा। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।